इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी लाइन की स्लोप या ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए डेफिनेशन इसकी स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है। इफ वी वॉक एन इंक्लाइंड प्लेन वी कवर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रन एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस राइज एट द सेम टाइम। जैसे हमें एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर हमें इस प्लेन में फाइंड करनी है स्लोप, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू जैसे ये दी गई है 1 2 और 3, यहाँ पे 3 है और ये हमारे पास राइस आएगा। और रन में हमारे पास हमने कितने स्टेप्स आगे मूव किया है, तो यहाँ पे 1 2 3 ये 4 ले लेंगे। तो यहाँ तक हमारे पास इसकी स्लोप क्या होगी, यानी इस लाइन की हमारे पास स्लोप क्या आएगी। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, राइस ओवर रन से। तो राइस हमने ऊपर की तरफ हम कितने गए हैं, तो राइस ओवर रन हम यूज़ करेंगे, राइस ओवर रन। तो राइस हमारे पास कितना है 3 और रन कितने हैं 4, यानी 4 पॉइंट्स हमारे पास आएंगे, 4 आ जाएगा यहाँ पे। राइस ओवर रन 3 हमारे पास राइस में, यानी ये पॉइंट्स कितने हैं 3 पॉइंट्स हैं, और रन में हमारे पास 4 पॉइंट्स है, ये आ जाएगा, ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं, यानी 3/4 इसकी स्लोप आ जाएगी। तो ये हम क्या क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम इसीलिए इसकी स्लोप फाइंड कर लें। रेशियो ऑफ राइज टू द रन इज टर्म्ड एज स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंक्लाइंड पाथ। तो ये इंक्लाइंड पाथ फाइंड करने के लिए हम इसकी स्लोप देखते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं m से। तो इस तरह से ये फाइंड कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू राइज ओवर रन, जैसे कि y ओवर x। जैसे हमने अभी वैल्यूज़ ली थी कि x की y की x हमने वैल्यूज़ यहाँ तक 3 ली थी और x की वैल्यूज़ 4 ली थी, तो हमारे पास कितनी आ गई थी, स्लोप हमारे पास कितनी आ गई थी 3/4। और ये इक्वल होता है 10 अल्फा के। और एनालिटिकल ज्योमेट्री में स्लोप ऑफ ग्रेडियंट m ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस विद अल्फा, अल्फा का इसका इंक्लिनेशन हम ले लेते हैं, इसको हम m रेशो 10 अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, या इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। और याद रखें कि अगर अपवर्ड होगी स्लोप तो वो पॉजिटिव होगी और डाउनवर्ड में स्लोप नेगेटिव होगी। इफ़ एल इज़ हॉरिजॉन्टल इट्स स्लोप इज़ 0। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये लाइन के ऊपर लाइन आ जाती है, एक्सिस के ऊपर ही लाइन आ जाएगी, तो ऑब्वियस है कि इसकी स्लोप 0 हो जाएगी। तो वाई एक्सिस के अगर ऊपर आएगी ये लाइन, तो इसका मतलब तब इसकी स्लोप क्या होगी, तब इसकी स्लोप अनडिफाइंड होगी। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या है कि अगर ये इसका एंगल जो एंगल अल्फ़ा है वो 0 से 90 डिग्री के बिटवीन बने, यानी ये इसका एंगल हो अल्फ़ा हो, तो ये इस तब m क्या होगा, यानी m स्लोप क्या होगी, तब पॉजिटिव होगी। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल हमारे पास बन रहा है अल्फ़ा बन रहा है, तो तब इसकी स्लोप नेगेटिव होगी, यानी m नेगेटिव होगा, क्योंकि ये इस तरह से बनेगा। तो ये इसका क्या होगा, एंगल यहाँ कहाँ पे आ रही है, ये स्लोप कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगी, ये स्लोप 90 से, अगर एंगल हमारे पास 90 से 180 के बिटवीन में आता है अल्फ़ा, तो फिर m नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास स्लोप से रिलेटेड कुछ रिजल्ट से।